हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम आदर्श है और इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस चैनल पे मैं एक नया रिजॉइनिंग शुरू कर रहा हूँ, जहाँ से मैं अब आपको 10th की सारी चैप्टर के हर एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक होगा, जाके देख लेना। ठीक है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। लाइफ प्रोसेस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा टॉपिक? वो है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम इस वीडियो में खत्म कर देंगे। 15-20 मिनट की वीडियो होगी ज्यादा ज्यादा, तो पूरी देख के जाना। ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे, तो पूरी वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चे, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इन ह्यूमंस द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल लाइक CO2 and O2, food, hormones, excretory products in a function is a function of circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? वो ट्रांसपोर्ट करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एक ट्रांसपोर्टेशन की तरह काम करता है। वो क्या करता है? CO2 हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया आपका, हार्मोन्स हो गए आपके जितने भी, उनको सर्कुलेट करा के पूरे बॉडी में कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है। तो क्या करता है? पूरे जितने भी मटेरियल्स होते हैं आपके, फूड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, उन सबको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में। ठीक है। तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब पता चल गया। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जंप करने से पहले हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, मतलब कुछ टर्म्स यूज होती हैं हमारी इसमें, तो हम उनको देख लेते हैं। ठीक है। तो पहले नंबर पे आता है ब्लड। तो ब्लड क्या है? कई बुक में ब्लड के बारे में नहीं लिखा हुआ, फिर भी मैं ब्लड के बारे में बता देता हूं। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेते हैं, तो ये टर्म्स को आप भी लिख लीजिएगा। और लास्ट में मैं भी 5 मिनट के बाद, ये जब स्लाइड खत्म हो जाएगी तब आपको जगह दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड होता है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू सर्कुलेट कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी। ठीक है। वो क्या करता है? हमारा जो ब्लड है, मान लीजिए ये है। ठीक है। ये हमारी ब्लड वेसल्स। ठीक है। इसके अंदर ये ब्लड है। ठीक है। अब ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ये मान लीजिए ये बॉडी है। ठीक है। तो इस बॉडी के अंदर वो लगातार कॉन्स्टेंटली घूम रहा है। और घूम क्या क्या कर रहा है? घूम के कम्युनिकेशन करा रहा है टिश्यूज के बीच में। 2 टिश्यूज, 3 टिश्यूज, हर एक बॉडी के टिश्यूज के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करा रहा है। तो ब्लड का काम क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से ही मतलब पता चल जाना चाहिए, आप एक दूसरे को कनेक्ट करने वाली कोई बात हो रही है, कनेक्टिव। ठीक है। तो ब्लड क्या है? इज अ कनेक्टिव टिश्यू, सर्कुलेट कराता है कॉन्स्टेंटली। हमारे जो ब्लड है वो क्या करता है? सर्कुलेट करता है हमारे कॉन्स्टेंटली, है ना। और हमारे हर एक टिश्यू के कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद बात करते हैं, हाँ, और उसके बाद बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक आयरन प्रोटीन का पिगमेंट होता है जो हमारे आरबीसी में होता है। ठीक है। फिर आ गए हम लिम्फ पे। लिम्फ जो है वो आपसे पूछ लिया जाएगा, लिम्फ के ऊपर एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में, तो आप जरूर करिएगा लिम्फ को। लिम्फ क्या होता है? द कलरलेस टिश्यू। ठीक है। एक कलरलेस टिश्यू होता है, फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फ वेसल। लिम्फ की एक वेसल होती है, उसमें लिम्फ पाया जाता है। जैसे ब्लड की एक वेसल होती है जिसको बोलते हैं ब्लड वेसल, तो उसके अंदर जो पाया जाता है उसको ब्लड कहते हैं। ठीक है। आरबीसी क्या होती है? आरबीसी एक सेल्स होती है। ठीक है, इन ब्लड। ठीक है। अब इसका एक फंक्शन होता है, वो लिख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है। कुछ बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। दे डिलीवर ऑक्सीजन थ्रू बॉडी। ठीक है। ये ऑक्सीजन का डिलीवरी ही करती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है। फिर हार्ट का क्या है? हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। फिर होती है आर्टरी। आर्टरी क्या होती है? यहाँ पे ये दोनों आप जरूर समझ लीजिएगा, आर्टरी और वेन्स क्या होती है। आर्टरी जो होती है हमारे प्योर ब्लड को हार्ट से लेकर ऑर्गन में लेकर जाती है। ठीक है। लेकिन वेन्स क्या करती है? वेन्स जो इम्प्योर ब्लड को
ऑर्गन में लेके जाती है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड को ऑर्गन से लेके आती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं प्योर इम्प्योर की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इम्प्योर का मतलब हो गया यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और प्योर का मतलब हो गया यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन रिच है। फिर हो गया हमारे 9वें नंबर पे बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर क्या होता है, एक यहां पे ये देख रहे हैं आप ब्लड वेसल के अंदर जब हमारा ब्लड जो है वो वेसल के ऊपर कुछ प्रेशर लगाए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ब्लड प्रेशर, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वेसल्स ऑफ आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज के ऊपर जो हमारा प्रेशर लगेगा उसको हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। उसके बाद हम वॉल्स की बात करते हैं। कुछ वॉल्स होती हैं, आपने पढ़ी होंगी वॉल्स, सेमुलुनर वॉल्स होती है आपकी, फिर और भी कुछ होती है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल, ये सारी होती है, मिट्रल वॉल जो भी होती है। तो ये सारी वॉल जो होती है वो करती क्या है, दे अलाउ वन डायरेक्शन फ्लो, एक डायरेक्शन के फ्लो को अलाउ करती है, ठीक है। अगर आपका ब्लड जो है, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो इसको मैं और अच्छे से बता दूंगा, इसके जितने टाइप है सब बता दूंगा। और 10वें नंबर पे होता है बच्चे, मैं यहां पे लिखना भूल गया, 10वें नंबर पे होता है आपका ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड के वेसल क्या होती है, एक ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होती है जो कैरी करती है ब्लड को, है ना। ब्लड वेसल के 3 टाइप होते हैं, मैंने पढ़ा दिया यहाँ पे, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। कैपिलरीज भी होती हैं, वेन्स भी होती है और आर्टरी भी होती है, ठीक है। अभी इसके बारे में भी थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, ये बेसिक टर्म्स हैं जो हम यूज करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और मैं आपको और अच्छे से डिटेल में ब्रीफ में बताता हूं अब सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो चलते हैं, चलो मेरे दोस्तों, अब करते हैं शुरू सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले हम हार्ट के बारे में बता दूं आपको। हार्ट के बारे में मैंने बता दिया आपको, पंपिंग ऑर्गन है एक, ठीक है। हार्ट की लोकेशन कहां पे है पूछ सकते हैं, थोरैसिक कैविटी में बिटवीन लंग्स के यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो लंग्स के बीच में हार्ट होता है, ठीक है। और वेट के बारे में पूछ सकते हैं, अप्रोक्स 300 के आसपास आप बोल सकते हैं, वरना आप वेरी बताना चाहते हैं तो मेल में होता है 280 से लेकर 340, और फीमेल में होता है 230 से लेकर 280 तक, ठीक है। हार्ट की एक कवरिंग होती है, डेट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, ठीक है। जैसे कि आप किसी भी हार्ट जो है ना, हर एक हार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको नाम बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि व्हाई हार्ट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक आपने कहीं वर्ड सुना है, मायो मतलब मसल्स, ठीक है। तो मायोजेनिक मतलब बिकॉज इंपल्स जनरेट जो कर रहा है ना, वो हार्ट की मसल्स कर रही हैं। क्यों, अभी आप देख रहे हो कि पंप कर रहा है, ठीक है। तो पंप कर रहा है जब ऊपर नीचे लप डप, तो उसमें क्या हो रहा है, मसल्स का हो रहा है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो वो क्या कर रहे हैं, इंपल्स को जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है मायोजेनिक, ठीक है। हार्ट इज अ मायोजेनिक, ठीक। अब मैं समझा देता हूं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, बड़ा इजी है, कहानी के रूप में समझाता हूं। एक कहानी क्या है, एक ब्लड है, ठीक है। ब्लड हमारे बॉडी में है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में लोअर बॉडी से जो ब्लड लेके आता है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। मैं यहां पे लिखना भूल गया, लिख देता हूं, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। मान लो वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एक बंदे का नाम है, वो ब्लड लेके आ रहा है हार्ट के राइट एंट्रियम पार्ट में, और इधर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहां पे होता है राइट वेंट्रिकल और यहां पे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये वेंट्रिकल वाले जो पोर्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं पंपिंग चैम्बर, और ये जो होते हैं ये ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, दोनों तरफ आप देख रहे हैं, तो इसको बोलेंगे रिसीविंग चैम्बर, ठीक है। यहां पे ये जो लाइन दोनों हार्ट को अलग अलग कर रही है, मतलब एक हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, उसको हमने बोला सेप्टम, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हैं ये लाल, ठीक है, इसी को हमने बोला है ट्राइकस्पिड वॉल, और इसको बोला है बाइकस्पिड वॉल। तो बाइकस्पिड वॉल कहां पे है, उसको याद रखने के लिए लिख लीजिएगा, बाइकस्पिड मतलब ये होगा लेफ्ट में, ठीक।
और ट्राइकस्पिड ये होगा राइट में। ठीक, उसके बाद एक वॉल्व आती है यहाँ पे सेमीलूनर वॉल्व। सेमीलूनर वॉल्व होती है आपकी यहाँ पे, अभी पढ़ाता हूं तो अभी बताओ। शुरू करते हैं। इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेके आती है लोअर बॉडी पार्ट से, ठीक है, ब्लड को लेके आएगी लोअर बॉडी पार्ट से और लेके आएगी और राइट एंट्रियम में फॉल करा देगी, ठीक है। सुपीरियर वेना कापा, सुपीरियर वेना कापा मतलब अपर बॉडी से लेके आएगी ब्लड को और राइट एंट्रियम पार्ट में फॉल करा देगी, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक ये है, सुपर को आप ऊपर से याद कर सकते हो, सुपर मतलब ऊपर, ऊपर से वो ब्लड लेके आएगी, इंफीरियर मतलब नीचे, नीचे से ब्लड लेके आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रिक मेरे टीचर ने बताई थी। अगर आपको ये सारी ट्रिकें देखनी है तो जाइए उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई। बहुत अच्छा बायो पढ़ाते हैं, हम लोग को उन्होंने बायो पढ़ाया, तो चलो देख लेना उनका चैनल को भी, ठीक है। तो ब्लड को लेके आते हैं और ब्लड को रिसीविंग चैम्बर में लाते हैं, तो ये ब्लड जो है यहीं पे थोड़ी ना रह जाएगा, ये ब्लड इस वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल में पोर होने के बाद ये सेमीलूनर वॉल्व, सेमीलूनर वॉल्व बोला जाता है इसको, जो आर्टरी में, ये आर्टरी कौन सी है, ये वाली आर्टरी है जहां पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो सर आपने अगर पढ़ा है पीछे वाली स्लाइड में, तो मैंने बताया था कि आर्टरी जो होती है वो प्योर ब्लड को कैरी करती है, तो बिल्कुल प्योर ब्लड को तो कैरी करती है, पर मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, क्यों, क्योंकि ये अकेली एक आर्टरी है वो जो हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है, वो एक अकेली आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। पूरे बॉडी में बाकी सारी आर्टरी जो होती हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, बट ये वाली जो है इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। अब देखिए ये जो लंग्स है, यहाँ पे ये जो लंग्स है, ठीक है, अब मैंने इसको आर्टरी का नाम जो है, इस आर्टरी का जो असली नाम है वो है ये पल्मोनरी आर्टरी। तो आपने अपनी टीचर से पूछा होगा कि पल्मोनरी का मतलब क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पल्मोनरी का मतलब। पल्मोनरी जहां पे वर्ड यूज हो जाता है उसका मतलब होता है लंग्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं वॉल, ये जा रही है, ये पूरी वेसल जो है ये जा रही है हमारी लंग्स में, ठीक है, लंग्स में, और ये यहां से ऑक्सीजनेटेड होके जब हम सांस लेंगे, रेस्पायर जब हम करेंगे तो इनटेक होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का इनटेक होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ऑक्सीजन उसकी जगह लगते चला जाएगा। तो यहां से ये क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड था ये तो सारा, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया और ऑक्सीजनेटेड होके इधर से ये कौन सी वॉल, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एंट्रियम में जाके गिरा और वो वहां से, और इस बाइकस्पिड वॉल जिसको हम एक और नाम देते हैं, कई बुक में यही लिखा हुआ है तो मैं वही भी बता देता हूं आपको, मिट्रल वॉल, ठीक है, इसको हम कहते हैं मिट्रल वॉल। तो मिट्रल वॉल में जाके गिरता है लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट से फिर एओर्टा के थ्रू, एओर्टिक, यहां पे एक एओर्टिक वॉल्व होती है जिसके थ्रू ये बॉडी में चला जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी में चला गया।